तो मैं पूनम्स एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप भी AEES का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपका भी सपना टीचर बनना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्प का काम करेगी। अगर आप AEES का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनको जान सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एक और अच्छी दिशा दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। इसमें हम जो एग्ज़ामिनेशन सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, आपका एग्ज़ामिनेशन के माध्यम के बारे में बात करेंगे, और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल हैं उनके बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम के बारे में, आपका टाइम और टाइप के बारे में बात करेंगे, फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और आपका जो मार्किंग है सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, नंबर के बारे में बात करेंगे, और आपका लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि लैंग्वेज आपकी है या नहीं है, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा AEES है उसका जो पूर्ण रूप है वो है फुल फॉर्म एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। तो इसमें होता क्या है, ये एक स्कूल्स हैं, किस टाइप के स्कूल हैं, अब टाइप के बारे में बात करते हैं। जो हमारे टाइप हैं वो है हमारे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन सोसाइटी है एक, जैसे कि आपके KBS होते हैं और इसी तरह के स्कूल हैं। इसी तरह की आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी अगर आप यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए जो पेपर आएगा वो किस टाइप में आएगा, और या फिर जो आपके ये स्कूल होते हैं ये किस टाइप के होते हैं। ये होते हैं आपके प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है इसमें उनके जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ का स्टाफ होता है उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए ये जो स्कूल्स होते हैं प्योरली इंग्लिश मीडियम होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों का एक क्वेश्चन ये और है कि जो हमारा एग्ज़ाम है कब तक हो सकता है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है तो उनकी जो क्वेरी है वो क्या है कि हमारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, ये एकमात्र ऐसा संस्थान है कि जो अपनी वैकेंसी बहुत जल्दी फिल करता है, आपका एग्ज़ाम करवाएगा, स्किल टेस्ट लेगा और उसके बाद आपको विदिन 6 मंथ ज्वाइनिंग दे देगा। जो भी फ्रेंड्स 2022 में नौकरी चाहते हैं वो AEES का फॉर्म ज़रूर भरें और अच्छे से तैयारी करें, तो हो सकता है कि 2022 के एंड तक ही आपको जॉब मिल जाए, एक अच्छी जॉब। देखिए जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई के एंड में या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में हो सकता है, और इनफैक्ट हो ही जाएगा। और एक और पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, कि इसमें एलिजिबल कौन नहीं है। एलिजिबल नहीं है इसमें स्पेशल BEd वाले और स्पेशल DLED वाले। अगर आपने स्पेशल BEd करा है, स्पेशल DLED करा है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये बताते हो मुझे बहुत दुख हो रहा है, बट यही सच है, मेरा काम है आपको सच बताना, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अब आगे देखते हैं अबाउट एग्ज़ाम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम जो आपका टाइप है, ये यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप था TYPE टाइप था, तो ये क्या है आपका CBT है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। जैसे कि आपने कभी अगर DSSB का एग्ज़ाम दिया है तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो आपका ये एग्ज़ाम उसी टाइप का होगा। और क्वेश्चन टाइप क्या होंगे आपके, MCQs आएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, MCQs टाइप हैं। और आपके 100 क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में। और जो आपका टाइम है, हाँ मैं टाइम के बारे में बोलना चाहूँगी, टाइम आपके पास भरपूर होगा, आपके पास टाइम होगा मतलब कि 2.5 घंटे का, और एक क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ भी गलत हो गया कुछ, ये ऐसा नहीं है, 1.5 था, मतलब कि आपको 1.5 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। और यहाँ पे आगे हमारी एग्ज़ाम का जो माध्यम है यानी कि मीडियम है आपका इंग्लिश होगा, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश पे फोकस करें, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको एग्ज़ाम अटेंड करना है। और अगर अभी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अभी टाइम है, ट्राई करें इंग्लिश के इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखें। तो हाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जो ये एग्ज़ाम है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है,
यानी कि आपको 60% लाने हैं, आपका क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम। जो आपका मुख्य परीक्षा है वो आपका स्किल टेस्ट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्किल टेस्ट में क्या करवाएंगे, ये अभी प्रॉपर इन लोगों ने भी नहीं बताया है। पर स्किल टेस्ट में हो सकता है आपको कोई टॉपिक दे दें और आपसे बोलें आप पढ़ा के दिखाइए बच्चों को, या फिर आपसे कुछ इंटरव्यू हो, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं है। पर जो भी होगा 60% लाने वाले स्टूडेंटों के बाद एक लिस्ट बनेगी, जो भी टॉप होंगे स्टूडेंट्स उनका स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट में आप लोगों को क्या है कि आपका पूरा स्किल टेस्ट इंग्लिश मीडियम में होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिटन एग्ज़ाम की वैल्यू क्या है। ये मैंने जिसकी आपको बता ही दिया है कि जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है, यहाँ लिखा भी है मैंने आपके लिए, नो वैल्यू इफ़ यू आर फेल्ड इन स्किल टेस्ट। अगर आप चाहे तो टॉप पर ला रहे हैं, सबसे नंबर 1 के स्टूडेंट हैं जो लिस्ट आई है उसमें, और अगर आपका स्किल टेस्ट फेल हो जाते हैं तो आपके उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ जो है करता धरता आपका स्किल टेस्ट है, तो आपको स्किल टेस्ट पे फोकस करना है। पर पहले तो आपको रिटन ही क्लियर करना है, देन आपको आपका जो स्किल टेस्ट है उसको क्लियर करना है अच्छे नंबर से। और एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर आपके जो डीवी के लिए हैं, जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा उसके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये नहीं बुलाने वाले हैं, बस आपके 1.5 गुना स्टूडेंट्स बुलाएंगे अगर वैकेंसी 10 से ज़्यादा हैं। अगर वैकेंसी 10 से कम है तो हो सकता है 5, 6 या 4 स्टूडेंट बुला लें, पर अगर वैकेंसी 10 से ज़्यादा है तो आपके सिर्फ 1.5 गुना स्टूडेंट्स बुलाएंगे। चलिए, स्किल टेस्ट की लोकेशन है, अगर आपने रिटन क्लियर करा तो आपका स्किल टेस्ट होगा कहाँ, ओनली मुंबई में। ऐसा नहीं है कि आपके अलग अलग सेंटर दिए हैं और आपको वहाँ जाना है, जाके अपनी सहूलियत के हिसाब से दे सकते हैं। तो आपका जो स्किल टेस्ट है वो ओनली मुंबई में होगा। जैसे कि KBS में होता है कि उनका जो इंटरव्यू होता है वो उनका एक ही सेंटर है, उसी पर होता है, ऐसा आप अपने हिसाब से चूज़ नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका सीटेट। तो मैं आपको पहले सीटेट के बारे में भी कुछ बातें बता देती हूँ कि जिन लोगों ने सीटेट 2 क्लियर करा है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो आप TGT भी भर सकते हैं और आप PRT भी भर सकते हैं। अगर आप B.Ed से PRT भर रहे हैं तो अगर आपका सीटेट लेवल 2 क्लियर है तो भी आप एलिजिबल हैं PRT भरने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि B.Ed वाले स्टूडेंट जो फर्स्ट सीटेट है वो नहीं देते, सोचते हैं कि कहाँ काम आएगा, पर आपका यहाँ काम आएगा सेकेंड वाला आपने दिया है। तो चलिए नेक्स्ट थोड़ा हम एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो शायद मैंने आपको ऊपर भी बताई हैं। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क का है और आपके पास 2.5 घंटा होगा। एंड थर्ड पॉइंट है, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं बोलूँगी अगर आप सीटेट भी दे रहे हैं, आपने दिया है सीटेट, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश आपकी ठीक है, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। एंड अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या क्या हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, सब्जेक्ट ये हैं हमारे पास। जो नंबर 1 सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग आएगा, अराउंड 10 मार्क्स का आएगा। एंड सेकंड है जो हमारा वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10 मार्क्स की आएगी। एंड जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट आएगा हमारा टीचिंग मैथडोलॉजी। इसमें नहीं बता रखा कि क्लियर नहीं है कि क्या आएगी आपकी, किस तरह की साइकोलॉजी आएगी। साइकोलॉजी तो वही आएगी जो आपने पढ़ी है, पर कुछ क्लियर नहीं है टीचिंग मेथड्स आएंगे या साइकोलॉजी आएगी, क्या आएगा। पर ये अराउंड 20 नंबर्स का आपका आएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आगे लिखा भी है, क्या है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि अगर आप TGT भर रहे हैं तो आपको आपके सब्जेक्ट में आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका इकलौता 60 मार्क्स का है आपका सब्जेक्ट। अगर आप PRT भर रहे हैं तो उसके लिए आपको 10th तक की मैथ, साइंस ये सब आपको क्लियर करनी है, क्योंकि यही आपका एक सब्जेक्ट बनता है PRT के लिए। बाकी आप TGT भर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट इन्होंने ये हमारा है जो कि उन्होंने मेंशन करा है कि सब्जेक्ट्स आएंगे एग्ज़ाम में, बट जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा उसमें लैंग्वेज भी आई है, तो आप हिंदी और इंग्लिश पे अपनी अच्छी कमांड बनाएं। इनफैक्ट इतना तो करें ही जितना KVS में आता है या DVSSB में आता है, इतनी अपनी तैयारी रखें कि अगर आपकी इंग्लिश आती है या हिंदी आती है तो आप इतना कर दें। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जो मुझे आपको बताने थे, मैंने आपको बता दिए। और बाकी आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर कर दूंगी जो भी आपका क्वेश्चन होगा। एंड बाकी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो फॉर्म भरें, बिल्कुल ना घबराएं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो तो फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि वो
फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई फ़ी नहीं लगेगी। फीमेल की, SC ST की, PWD की कोई फ़ी नहीं है। तो वो फॉर्म भर के एक बार अपना स्वयं का आकलन ज़रूर करें कि उनको कितना आता है और किस तरह का एग्ज़ाम है, बिल्कुल देखे जाकर। तो आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप होगा। एंड बाकी जो भी बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनको मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लिखी भी है और बोलना भी चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें। और मैं बस यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों और जिनको जॉब मिलेगी उन लोगों के लिए तो अच्छी ही बात है। बाकी जिनको जॉब नहीं भी मिलती है, 1% ऐसा होता है, तो वो लोग अपने लिए एक आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम किस तरह का होता है AES का, और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो सेंट्रल की वैकेंसी में मिलती हैं AES में। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, और आप बस मेहनत करते रहें, लगे रहें। थैंक यू।